पाकिस्तान आजकल अपनी सफारतकारी की मेराज पर है। ईरान अमेरिका जंगबंदी ने उसे दुनिया की निगाहों का मरकज और महवर बना दिया है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म होने के बाद उम्मीद की किरण दोबारा जाग चुकी है। आला सतह के एक और मुज़ाकरात की राह हमवार हुई। ऐसे में सफारतकारी और एक गैर मामूली कारनामा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तेहरान पहुंचकर अंजाम दिया है। आसिम मुनीर के ईरान पहुंचने के मनाजिर ये बजाय किसी फिल्मी सीन जैसी लगती है, मगर ऐसे कुछ लोग जदीद सफारतकारी की एक बड़ी मिसाल करार दे रहे हैं। कहानी कुछ यूं बयान की जा रही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर जंगी वर्दी में तेहरान पहुंचते हैं और उनका इस्तकबाल ईरानी सिफारती शख्सियत अब्बास इराक्ची करते हैं। इस दौरे की अहमियत को समझना है तो जरा सोचें। एक फौजी सरबराह दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी ताकत का ऐसे मुल्क की फजाई हुदूद में दाखिल हुआ है जिस पर बेयक वक्त दो एटमी ताकतें हमला आवर हैं, जिसका रहबर आला और फौजी सरबराह शहीद किए जा चुके हैं, जिसका नया रहबर जख्मी और जेर जमीन है, जिसकी फजाई हुदूद में अमरीकी और इसराइली तैयारे गश्त करते हैं। जो बंदा इसका इस्तकबाल करने आया है, इसराइल ने उसके सर की कीमत लगाई हुई है। इस फजाई हुदूद में पाकिस्तान का फील्ड मार्शल कैमोफ्लाज वर्दी में उतरा है। फील्ड मार्शल की ये वर्दी इत्तफाकी नहीं है। 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में ईरानियों का इस्तकबाल भी जंगी वर्दी में किया था और 12 अप्रैल को वीनस से मुलाकात सिविल सूट में की थी। वर्दी का इंतखाब शऊरी है। इस माहौल में ईरानी क़यादत के लिए किसी से मिलना खुद में खतरा है। हर मुलाकात मुमकिना लीक है, हर लीक मुमकिना हदफ बनाने का जरिया है। मगर आसिम मुनीर के आने का मतलब है जब तक मैं आपकी सरजमीन पर हूँ आप महफूज हैं। कोई इसराइली या अमरीकी हमला नहीं होगा, क्योंकि अगर हमला हुआ तो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल भी निशाने पर होगा और दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी ताकत के फौजी सरबराह को निशाना बनाना वो सुर्ख लकीर है जो कोई उबूर नहीं करेगा। ये इंसानी ढाल नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक ढाल है। मुनीर की तेहरान में मौजूदगी ईरान को वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है जो कोई करारदाद, कोई बयान, कोई फ़ोन कॉल फराहम नहीं कर सकती। सफारतकारी में आम तौर पर क्या होता है? सबसे पहले पैगाम भेजा जाता है, फिर फ़ोन कॉल्स होती हैं, फिर वज़राए ख़ारजा मिलते हैं और आखिर में सरबराहाने ममलिकत या हुकूमत आमने सामने बैठते हैं। तारीख में हमें कुछ मिसालें ज़रूर मिलती हैं। 1943 में विंस्टन चर्चिल जंग के दौरान मॉस्को गए। जर्मन फ़ज़ाइया मशरक़ी महाज़ पर बम गिरा रही थी। सोवियत यूनियन लड़ रही थी। चर्चिल ने खतरा मोल लिया क्योंकि पैगाम ज़ाती तौर पर पहुंचाना था। हम तुम्हारे साथ हैं। वो तैयारे में मिस्र से मॉस्को गए। रास्ते में जर्मन लड़ाका तैयारों का खतरा था, मगर वो फिर भी गए क्योंकि एतमाद साजी के लिए जिस्मानी मौजूदगी जरूरी थी। 2018 में जनूबी कोरिया के सदर मून जेन पैदल चलकर शुमाली कोरिया की सरहद उबूर की। दुनिया की सबसे भारी मुसल्लह सरहद। दोनों ममालिक तकनीकी तौर पर जंग में हैं। मून ने कम जोंग इन का हाथ पकड़ा और सरहदी लकीर उबूर की। वो तस्वीर तारीख बन गई। वो लम्हा सिर्फ एक मुलाकात नहीं था, बल्कि एक अलामत था कि कशीदगी के बावजूद बातचीत मुमकिन है। सिंगापुर सेम्ट इसी तस्वीर के बाद मुमकिन हुआ। सफारतकारी में एक उसूल है जो निसाबी किताबों में नहीं लिखा, मगर हर तजर्बाकार सफारतकार जानता है। जब आप सालिस हों और अपनी जान खतरे में डालकर दो आपस में दुश्मनों में से किसी एक दुश्मन के घर जाएं, तो आप सालिस नहीं रहते, आप जामिन बन जाते हैं। बैनुल अक़वामी सियासत में कभी कभी वाक़यात से ज्यादा उनके गिर्द बनने वाली कहानियाँ असर डालती हैं। अगर आपको ऐसे तज्ज़िये पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।